अगर आपकी कुंडली खराब है, आपके नक्षत्र खराब हैं, आपके ग्रहों के दशे खराब हैं, तो एक उपाय ऐसा जिसको आप अपना कर अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रसंग सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक शहर में दो बहनें रहती थी। उसमें एक बहन जो लड्डू गोपाल की, श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, और एक बहन जो भाग्य पर विश्वास रखती थी, किस्मत पर विश्वास रखती थी, अपने तंत्र मंत्र विद्या पर विश्वास रखती थी। और जो बहन ईश्वर पर विश्वास रखती थी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उसके पास एक बेटा भी था। उस बेटे का अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और वह काफी चोट खा जाता है। फिर अचानक उसे उठाकर वहां से कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और वो बेटा जल्दी से ठीक होकर अपने घर वापस आ जाता है। तो उसकी बहन ताना मारती है, जो ज्योतिषी में, तंत्र मंत्र विद्या में, किस्मत में, भाग में विश्वास रखती है। वो ताना मारती है कि तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे लड्डू गोपाल, तुम्हारे कृष्ण कन्हैया क्या ऐसे हैं, तुम्हारे बच्चे को भी नहीं बचा सकते? उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका दुर्घटना हो गया, और तुमको तो बड़ा ही अपने ईश्वर पर गुमान है। तो उसकी बहन कहती है कि नहीं, ये सब उनकी ही इच्छा से हुआ है, और हो सकता था इससे कोई बड़ा दुर्घटना होना था, वो टल गया। इतने से ही काम चल गया कि थोड़ा बहुत चोट आया और अस्पताल में भर्ती कराया, तो उसको रिलीफ हो गया, वो घर चला आया। कुछ दिन बीतते हैं तो फिर दोबारा उसी के साथ, उस बेटे के साथ दुर्घटना हो जाता है। फिर उसकी मौसी कहती है, फिर से ताना मारती है कि देखा, मैं जो कहती हूँ वही सही है। ये भगवान, ईश्वर, ये सिर्फ नाम की बातें हैं, कोई कुछ नहीं होता। इसके किस्मत में ही लिखा हुआ है कि आपको चोट खाना है, इसलिए वो चोट खा रहा है। मैं अपनी कुंडली लाओ, इसका समय बताओ, इसका जन्म तिथि बताओ, मैं अपने ज्योतिषी के पास जाके इसकी कुंडली को ठीक करवा के आती हूँ। क्योंकि उसकी बहन उस लड़के की मौसी थी, इसीलिए उसको भी ज़्यादा चिंता होने लगी। वो ये सब चीज़ लेके, उसका जन्म स्थान, उसका नाम, उसका एड्रेस लेके अपने पंडित ज्योतिषी के पास गई और उनसे सारी बात बताई। कही कि देखो पंडित जी, ये बार बार क्यों चोट खाता है, इसकी कुंडली को आप सही कर दो ताकि ये दोबारा से चोट ना खाए। तो जब पंडित जी ने कुंडली को देखा तो उसमें देखा कि ऐसी कुंडली तो किसी की हो ही नहीं सकती थी। वो चौंक गया और पंडित जी ने उससे बताया, उस ज्योतिषी ने उससे बताया कि इसकी मृत्यु तो 1 वर्ष पहले ही हो चुकी है, ये मर चुका है। इसकी कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब इसकी दशाएं बता रही हैं कि इस का जो है डेथ हो गया। फिर उसकी बहन चौकी, उसने कहा नहीं पंडित जी, ये तो मेरा भतीजा है जो अब भी जिंदा है, और वो मेरे साथ मेरे बहन के घर पे रहता है, और आप कहते हैं कि ये बेटा, ये मेरा भतीजा मर गया है। फिर उस ज्योतिषी को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि जरूर उसके साथ कोई ऐसी शक्ति है जो उसके आसपास मौजूद है, जो उसकी रक्षा कर रही है। इतना सुनने के बाद उसकी बहन दौड़ते हुए आई और अपने बहन से कही कि कहाँ है आपके लड्डू गोपाल, कहाँ है आपके कृष्ण कन्हैया, कहाँ है आपके ईश्वर, मुझे आपके ईश्वर से मिलना है। और वो रो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। वो बार बार यही कह रही थी कि मुझे सिर्फ
अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करा दो। मुझे उन्हें सिर्फ एक नज़र देखना है। वो कह रही थी कि सच में आप जो तुम कहती थी कि ईश्वर जो करता है ईश्वर करता है, ईश्वर ही उसकी रक्षा कर रहा था। तुम्हारे लड्डू गोपाल ही उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके साथ, उनके भाग में ही जो उनका प्रारब्ध था, उसके साथ भी ईश्वर साथ साथ ही रहते थे, हर समय मौजूद रहते थे। और कहाँ हैं आपके ईश्वर, मुझे उनसे मिलना है। तो दोस्तों, आप ही एक बात बताइए, कितने भी कुंडली क्यों ना खराब हो, कितने भी ग्रह दशा नक्षत्र क्यों ना खराब हो, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जिसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये सारे ग्रह नक्षत्र जिनके बांसुरी के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो सारे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और जिसने उनकी शरण, उनका सानिध्य प्राप्त कर लिया, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुर्योधन के किस्मत में राजयोग था, उसके भाग में राजयोग था, लेकिन अर्जुन के साथ भगवान थे, इसीलिए अर्जुन ने उस महाभारत के युद्ध को जीता। उसी तरीके से अगर हम श्री कृष्ण के शरणागत हैं, तो ये कुंडली, ये नक्षत्र, ये भाग्य और ये किस्मत क्या होता है, उस भाग को भी, उस प्रारब्ध को भी बदलने में हमारे श्री कृष्ण सक्षम हैं। तो जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगली वीडियो में।